हाय फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले स्विंग ट्रेडिंग और कम कैपिटल से कैसे करें। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं हमारे पास है ना कैपिटल बहुत कम है, तो उस अकॉर्डिंग हमें कैसे स्विंग ट्रेड जनरेट करना चाहिए या उसमें पर ट्रेड में कितना कैपिटल यूज करना चाहिए, स्टॉप लॉस टारगेट कितने रखने चाहिए। ये सब चीजें हम लोग आज की इस वीडियो में इन डिटेल देखने वाले। आपके पास 10,000 का भी कैपिटल है, 20,000 का कैपिटल है, 1 लाख का कैपिटल है या मैक्स 2 लाख का कैपिटल है, तो उस सब कैटेगरी के लिए वीडियो है। तो आप 10,000 है तो आप 10,000 के अकॉर्डिंग प्लान करो। जिनके पास 20 है या जिनके पास 1 लाख है, उसी फॉर्मेट में जस्ट कैपिटल आपका स्प्लिट करके रखो। अभी जब भी हम लोग कोई स्विंग ट्रेड इनिशिएट करते हैं, तो एक चीज हमेशा याद रखें, उसमें ना हमारा एक पर्टिकुलर गोल फिक्स होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए मेरा एक आध ट्रेड मैंने इनिशिएट कर लिया जिसमें मुझे बिल्कुल ही लालच नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल मुझे 10% का ही मैंने गेन एक्सपेक्ट किया है, तो मुझे 10% आने के बाद वो ट्रेड निकाल देना है, या उसमें स्टॉप लॉस मैंने जो फाइंड किया है या जो स्टॉप लॉस हमने प्लेस करके रखा है, फॉर एग्जाम्पल 3-4% समथिंग जो स्विंग में एसएल लेना आइडियल होता है, तो वो एसएल आने के बाद हमें निकल जाना है। आपके पास कैपिटल एकदम कम है और एक ट्रेड में आपने मिस्टेक कर दी ना, तो आपका पूरा कैपिटल फंस जाएगा। तो आने वाले मे बी 1 आध 2 महीने आपका ट्रेड ही पॉसिबल नहीं है। तो रूल स्ट्रिक्टली आपको फॉलो ही करने पड़ेंगे। जैसे कि मे बी कुछ लोग यहाँ पे वीडियो देख रहे तो को रिलेट भी कर रहे होंगे कि उन्होंने ऐसा ही किया होगा। मे बी उन्होंने 5 to 10,000 प्रॉफिट एकदम फटाक से जनरेट किया होगा और एक उनको लगने लगा होगा अपनी मार्केट के भगवान है, एंड देन उसके बाद एक ट्रेड में उन्होंने स्टॉप लॉस एक्सेप्ट ही नहीं किया, एंड मे बी आज के दिन उसी ट्रेड में उनका कैपिटल फंसा हुआ है। बहुत सारे स्विंग के स्क्रिप्ट है, बहुत सारे स्विंग के स्टॉक है, बट कैपिटल ना होने की वजह से ट्रेड नहीं कर पा रहे। ऐसा हो रहा होगा तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में बताना मुझे कि आप ये चीज आपके साथ हुई है या हो चुकी है। तो इसलिए रूल स्ट्रिक्टली फॉलो करना, बिल्कुल यहाँ पे कोई मिस्टेक नहीं करना है। अभी एवरेज रिटर्न की हम लोग बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका कैपिटल 50,000 या 1 लाख है, राउंड फिगर ले रही हूँ, आप आपके हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिए। इसमें आपको क्या करना है, आपका 1 लाख रुपीज का कैपिटल है, तो 1 लाख के कैपिटल के ऊपर आपको स्टॉप लॉस एंड टारगेट कितना प्लान करना चाहिए। जैसे कि आपको आइडियली स्टॉप लॉस 4 to 3% यूज करना चाहिए, मतलब 4 to 3,000 आपका मैक्स ही लॉस होना चाहिए, इससे ज्यादा लॉस नहीं होना चाहिए। तभी कम कैपिटल में आपका जल्दी जल्दी कैपिटल ग्रो हो जाएगा या इंक्रीज होगा। एंड सेकंड थिंग, इसमें आपको 1 लाख कैपिटल के ऊपर आपको टारगेट भी 4 to 15% के बीच में रखना है। उसके बाद आप ट्रेलिंग वगैरह कर सकते हैं, बट कैपिटल कम है तो मेरा मानना है ट्रेलिंग के चक्कर में मत पड़ो। फर्स्ट या सेकंड टारगेट हिट हो जाता है तो आप खुद ही मैन्युअली स्टॉक में प्रॉफिट बुक करके निकल जाओ, जिससे आपका कैपिटल जल्दी ग्रो होगा। क्योंकि मे बी ऐसे 2 स्टॉक आपको मिल सकते हैं, आपने एक में, मतलब यहाँ पे मुझे बोलना क्या है, आप एक ही ट्रेड लेके बैठे हो एंड एक ट्रेड में क्या हुआ, आपका 10% का टारगेट आ गया, 10% टारगेट आपको मिल गया। 4 दिन एक्चुअली स्टॉक ने कुछ मूव ही नहीं किया, वो 5 to 10% के अराउंड ही मूव करा, मतलब आपका कैपिटल 2-3% इंक्रीज या डिक्रीज ही हो रहा है। बट उसके सामने 2-3 स्टॉक ऐसे आ गए जिसने उसी समय 10-10% के रिटर्न्स दिए, मतलब आपने इसमें से कैपिटल निकाल के उसमें ऐड किया तो आपको यहाँ पे 20% सेम कैपिटल के ऊपर गेन मिलेगा। तो इसलिए मैं बात कर रही हूँ कि आपका जो रूल आपने बना के रखा है, जैसे कि मैंने इस वीडियो में जो इवन एक्सप्लेन किया है, कि जब भी हमारा फर्स्ट टारगेट या सेकंड टारगेट आएगा ना, हमें मैन्युअली निकलना है, जिससे आपका कैपिटल जल्दी ग्रो होगा। जस्ट मैं मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बता रही। कुछ लोग क्या करते हैं, एक ही ट्रेड को बहुत टाइम तक होल्ड करके बैठते हैं एंड एंड में 4 ट्रेड करने के बाद जितने रिटर्न्स आते हैं ना, तो सेम एक ट्रेड में भी उतना आता है। बट 4 ट्रेड के एक्सपीरियंस अलग होते हैं, 4 ट्रेड का नॉलेज अलग होता है, जो आपको एक्चुअली मिल नहीं पाता एक ट्रेड को ही होल्ड करने की वजह से। एंड में परसेंटेज सेम ही मिले बट नॉलेज कम मिला, तो वो पॉइंट मैटर करता है। तो अभी आप बोलोगे स्टॉक सिलेक्शन या प्राइस एक्शन कैसे करना है, आप मेरा बेसिक टू एडवांस बैच ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे हम लोग पूरा प्राइस एक्शन या पूरा चीजें एक्सप्लेन ही करते हैं इन डिटेल, जितनी मैं चीजें फॉलो करती हूँ। इवन जो मैं ट्रेड करती हूँ मैं स्टडी पर्पज के लिए ग्रुप में ऐड भी करती हूँ। अगेन अभी ये बैच कब स्टार्ट हो रही है, 6 जनवरी को हमारी बैच स्टार्ट हो रही है। स्क्रीन के ऊपर इंफॉर्मेशन है, आपको लगे यूजफुल तो आप ज्वाइन कर सकते हो। सेकंड थिंग, आपको इसके अलावा नहीं सीखना है, हमारे पास कैपिटल ही नहीं है तो हमें सीखने के लिए भी पैसे नहीं है, तो मेरे यूट्यूब के ऊपर ऑलरेडी स्टॉक सिलेक्शन स्विंग का जो प्लेलिस्ट है उसमें बहुत सारे वीडियो पड़े हैं, आप वो भी चेक कर सकते हैं। उसको भी फॉलो किया तो इनफ है, सिर्फ रूल के साथ फॉलो करो। तो यहाँ पे जैसे कि मेरा कैपिटल 1 लाख है, तो 1 लाख कैपिटल के ऊपर मैं डिवाइड कैसे करूंगी। जिसका 10,000 कैपिटल है वो बंदा क्या करेगा,
जस्ट उस 10,000 में उसको एक चीज याद रखनी, उसको एक या ही दो ही ट्रेड करने, बाकी ज्यादा ट्रेड पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे आप मेरा एक पीएनएल देखोगे, जिसमें आप देखोगे 1 नवंबर का ये पीएनएल है, मतलब लास्ट मंथ का ये पीएनएल है, जिसमें आप देखोगे 1 नवंबर को ही हमने जस्ट प्रॉफिट बुक किया। एंड उसके बाद मतलब 22, मतलब आज के दिन भी इसमें हमने 17,000 का प्रॉफिट बुक किया, बट वो आज के दिन शो नहीं करा, कल शो करेगा, इसका मैं अलग से वीडियो लेके आओगे। तो आप यहाँ पे एक पॉइंट नोटिस करोगे कि यहाँ पे प्लस पॉइंट क्या है, कि हमने दो ही ट्रेड किए, दोनों भी ट्रेड में एकदम परफेक्ट एक्यूरेसी भी हमने मेंटेन की। अभी हमें कैसे प्रॉफिट है उसके बारे में एक्सप्लेन करती। जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे एक ट्रेड लिया है, जिसमें हमने कैपिटल कितना यूज किया, जस्ट 29,000 का ही कैपिटल मैंने यूज किया है। ट्रेड मैंने 28 अक्टूबर को परचेस किया था, 1 नवंबर को लक्ष्मी पूजन था, इसलिए दिवाली मुहूर्त के समय इसमें हमने प्रॉफिट बुक कर लिया। परसेंटेज की बात की जाए तो इसमें हमें 12% के रिटर्न्स मिले। स्टॉक की खासियत क्या आती है, स्टॉक सपोर्ट के पास था, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के पास था, इसलिए हमने उस समय स्टॉक को परचेस किया था। तो आप स्विंग ट्रेडिंग करें तो आपको खास ध्यान रखना है, हमेशा सपोर्ट वाला या ब्रेकआउट वाला स्टॉक की आपको पकड़ना है। आपका कैपिटल कम है तो आप ज्यादा फोकस रिटेस्ट के ऊपर करो, लाइक रिटेस्ट में वो बेस्ट बाइंग जोन होता है। कोई स्टॉक ब्रेकआउट को चला गया एंड ओवरऑल मार्केट का सेंटीमेंट वीक होता है, या तब तक मार्केट ओवर वैल्यूएशन होता है, या प्रॉफिट बुकिंग का टाइम आता है, तो मे बी वो ट्रेड फंस सकता है। तो इससे बेटर है सपोर्ट या रिटेस्ट वाले स्टॉक मैक्सिस में यूज करो। जैसे कि आप देखोगे अगेन इस स्टॉक में हमने कितना कैपिटल यूज किया था, 42,000, मतलब जिसका कैपिटल जस्ट 1 लाख है, उसके दो ही ट्रेड हो गए या तीन ही ट्रेड हो गया। तो आप देखोगे सेम हमें इसमें 6% रिटर्न्स मिले, हमने निकाल दिया। तो हम लोग प्रॉपर कैपिटल स्प्लिट करें, आप देखोगे जैसे कि यहाँ पे हमने 27, यहाँ पे 29, अगेन 27, देन 66,000, ऐसे हमने स्प्लिट किया था। राउंड कैपिटल मिला के हमारा 1 लाख टू 1,50,000 निकल गया। अभी आप बोलोगे मेरा तो कैपिटल जस्ट 10,000 है, इसका हम लोग नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे, कम कैपिटल में स्विंग ट्रेडिंग कैसे करना, उसका नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे। फर्स्ट पार्ट है क्योंकि पूरे वीडियो में सब कुछ एक्सप्लेन करना पॉसिबल है। मतलब यहाँ पे मोटा मोटा क्या समझना, जिसका कैपिटल 50,000 है वो आराम से दोनों ट्रेड कर सकता है, या इवन जस्ट एक ट्रेड भी कर सकता है। बट कभी एक ट्रेड मत करो, दो ट्रेड करो, मतलब दो, इसमें आपको ज्यादा लर्निंग मिलेगी। अभी जिसका 1 लाख कैपिटल है ये चारों भी ट्रेड उसके पॉसिबल है, जिसका 1.5 लाख कैपिटल है सब कुछ पॉसिबल है। तो अभी आप देखो जैसे कि दोनों ट्रेड में हमने प्रॉफिट बुक कर लिया, बुक करने के बाद हमने क्या किया, उस समय कुछ स्टॉक अगेन परचेस, एक ही स्टॉक एक्चुअली परचेस किया, कुछ नहीं किए। फिर उसके बाद स्लोली स्लोली यही कैपिटल निकाल के दूसरे स्टॉक में ऐड किया, जिसमें एक्चुअली आज के दिन हमें 17,000 हमने प्रॉफिट बुक किया। तो जो उसका वीडियो मैं नेक्स्ट पार्ट में कवर करूंगी। तो यहाँ पे आप देखोगे सुजलॉन का ट्रेड है, तो सुजलॉन हमने कब लिया था, 13 नवंबर को परचेस कर लिया। उसके बाद आप देखोगे 22 नवंबर को निकाल दिया, मतलब ऑलमोस्ट हमने मोटा मोटा यहाँ पे 11 डेज ही होल्ड किया था। ट्रेडिंग सेशंस काउंट करोगे तो जस्ट 6 to 7 डेज ही हो रहा है। अभी इसमें क्या किया था, सेम सपोर्ट वाला स्टॉक था, हमें इसमें 22% के रिटर्न्स मिले। स्टॉप लॉस ट्रेल करके यहाँ पे हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होगा तो हम लोग निकल गए। मतलब 10 दिन ही हमने होल्ड किया। कैपिटल कहाँ से, जो इसमें से निकला था ना कैपिटल, इस ट्रेड में से वही कैपिटल इसमें डाल दिया, और इसका जितना प्रॉफिट था वो भी दूसरे एक ट्रेड में। मतलब यहाँ पे आप देखोगे हमने उस पूरे मंथ में 18,000 एक्स्ट्रा अर्निंग की थी। 18,000 हमने अगेन दूसरे स्टॉक में ऐड कर दी, और इस 18,000 के ऊपर भी हमें 2,000 का प्रॉफिट हुआ है। मतलब क्या करना है, जो हमारी प्रिंसिपल अमाउंट है प्लस हमारी प्रॉफिट वाली अमाउंट है, प्लस करना है, वैसे हमारा कैपिटल ग्रो होगा। मतलब मान लीजिए आपका 1 लाख कैपिटल था प्रिंसिपल अमाउंट, तो 1,18,000 होगा, तो नेक्स्ट टाइम आपका एक ट्रेड और एक्स्ट्रा हो जाएगा। एक आध महीने लॉस हो गया तो थोड़ा सा कम होगा, बट इसमें से कटेगा ना, आपके प्रॉफिट में से कटेगा। उसके बाद लाइक आपका 1.5 लाख कैपिटल है, तो अगेन इसमें ऐड हो जाएगा। अभी आप बोलोगे ज्योति हमारा तो जस्ट 10,000 ही कैपिटल है, 18% रिटर्न्स मिले इस महीने हमें 1 लाख कैपिटल के ऊपर, तो उसके हिसाब से फिर आपको कितना मिलेगा, आराम से 1,800 रुपए मिलेगा। मतलब आपका 10,000 कैपिटल था तो 11,800 हो जाएगा। नेक्स्ट मंथ आप जो ट्रेड करोगे 11,000 से स्टार्ट करोगे, 800 आप विड्रॉ करके रखो, लाइक आपकी सैलरी आपको ऐसे लगेगा। उसके बाद 11,000 को अगेन दो पार्ट में स्प्लिट करो, या एक ही पार्ट में रहने दो। मैं तो जस्ट आपको एक्सप्लेन करूंगी एक ही पार्ट में, क्योंकि उसमें फिर चार्जेस में ज्यादा पैसे चले जाएंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे हमारे ये पूरे ट्रांजेक्शन में 900 रुपीज चले गए, बट हमारे ट्रेड बहुत ज्यादा थे। आप देखोगे हमने बहुत सारे ट्रेड करके रखे थे, तो हर इसमें छोटा छोटा सा ट्रेड में चला गया।
अभी ये पूरा जितना हमने विड्रॉ किया ना कैपिटल, ये पूरा मिला के 1,60,000 था, तो 1,80,000 के नियर चला गया हमारा प्रॉफिट पकड़ के। तो 1,80,000 अगेन हमने ट्रेड में ऐड किया। ऐड करने के बाद फिर आज के दिन हमने उसमें 17,000 का अगेन प्रॉफिट बुक किया। मतलब मेरी अमाउंट अभी अभी वही से कितने तक चली गई, 2 लाख के नियर चली गई जस्ट 2 महीने में। मतलब 2 महीने में हमने 20% अर्निंग की, ऐसे बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे, जो मैंने बात की कि आज के दिन हमने जो प्रॉफिट बुक किया, तो वो पूरा कैपिटल में से हमने प्रॉफिट निकाल लिया एंड हमारी प्रिंसिपल अमाउंट विड्रॉ हो गई। मतलब हमने अगेन यहाँ पे 1,85,000 रिमूव कर लिए। अभी आगे आने वाले दिनों में जो अच्छा ट्रेड मुझे मिल जाएगा, उसमें अगेन मैं कैपिटल ऐड करेगी। फॉर एग्जांपल मुझे मिल गया ए वाला स्टॉक, तो इस वाले स्टॉक पे मुझे कितने पैसे ऐड करने, फॉर एग्जांपल ये मुझे कल ही मिला होता तो मैंने लिया होता। तो यहाँ पे क्या है, मुझे इसमें ब्रेकआउट में मिलता है, तो 200 रुपीज में ट्रेड कर रहा है। अगेन यहाँ पे मुझे क्या करना है, 10 to 20,000 के बीच में फिर से लेना है। मतलब एंड में क्या मैटर करता है, परसेंटेज मैटर करता है। इसमें 4% या 3% का ऐसे रहेगा, या टेक्निकली यहाँ पे ऐसे ला जाएगा, लाइक हम यहाँ पे परचेस करें तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमारा टारगेट होगा। तो इस अकॉर्डिंग आप कम कैपिटल में भी आपका ट्रेड प्लान कर सकते हो। अभी हम लोग आगे से क्या करेंगे, और कम कैपिटल मतलब लाइक एक एक ट्रेड के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे मैंने बड़ी अमाउंट के बारे में एक्सप्लेन किया, तो सिर्फ एक ही ट्रेड में हम कितना कैपिटल लगा सकते हैं, उसके रिलेटेड वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताना। बट मिनिमम 10,000 तो रिक्वायर है, क्योंकि 10,000 से पॉसिबल है स्विंग ट्रेडिंग। से कम अमाउंट में करोगे तो पॉसिबल नहीं है स्विंग ट्रेडिंग, क्योंकि आपको पता है चार्जेस वगैरह हमें जाने के बाद एंड में कुछ बचेगा नहीं। तो होप सो जो कम कैपिटल से स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं, एंड जो लोग मैक्सिमम टाइम बोल रहे हैं हमें कम कैपिटल के ऊपर स्विंग ट्रेडिंग करना है, कैपिटल कितना स्प्लिट करना है, कैसे करना है, उसके बारे में मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया। अभी कल के वीडियो में हम लोग 10 to 11,000 पार्ट 2 में एक्सप्लेन करेंगे। जो आप इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा पार्ट 2 का, उसमें आप देख सकते हो। तो होप सो आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड आगे लोगों के साथ शेयर करना मत भूलिए।